मित्रों, ओम नमः शिवाय। धनु राशि या धनु लग्न यदि आपका है तो ये मासिक राशिफल लेकर के मैं उपस्थित हूँ। और जैसा कि हमारे 1-2 वीडियो से आप परिचित होंगे कि चूँकि मैं हॉस्पिटल में था इसलिए 2 दिन लेट में ये राशिफल दे पा रहा हूँ। और ये आज से लेकर के 14 अप्रैल तक ये राशिफल प्रभावी रहेगा। उसके बाद के लिए अगली वीडियो आएगी। ग्रहों की आज जो स्थिति है ये वर्तमान में यह दिखाई दे रही है। धनु राशि या धनु लग्न आपका यहाँ पर है। गुरु और शनि दूसरे भाव में है। बुध आज यहाँ पर कुंभ राशि में है और 1 अप्रैल को बुध मीन राशि में चले जाएंगे जहाँ पर वह नीच होते हैं, परंतु यहीं पे शुक्र भी हैं और सूर्य भी रहेंगे। तो शुक्र चूँकि रहेंगे तो नीच भंग बुध का वहाँ पर हो जाएगा। दूसरी स्थिति है 7 अप्रैल को गुरु कुंभ में अपन जो है चले जाएंगे, तो कुछ दिनों तक वो कुंभ में ही रहेंगे। तो उसका फल गुरु का यहाँ से यहाँ का मिलने वाला है। और शेष ग्रह यहीं पे अभी रहने वाले हैं। मंगल भी जाकर के आगे जाकर के और राहु से नज़दीक आ जाएंगे और 28 मार्च से 7 दिन पहले और 7 दिन बाद बहुत ही क्लोज कंजंक्शन में रहेंगे। तो ये जो अंगारक योग बना हुआ है इसका जो सबसे अधिक को प्रभाव पड़ने वाला है वो उस समय पड़ेगा जब ये दोनों काफ़ी नज़दीक होंगे। शुक्र इस समय भी अभी नीच अवस्था में चल रहे हैं पर केंद्र में हैं और उच्च के हैं। चंद्रमा आज यहाँ है और 2.5 दिन पे चंद्रमा अपने राशियों को बदलते आज यहाँ है, तो फिर यहाँ 2.5 दिन बाद आ जाएंगे। हो सकता है कि कुछ यहाँ चले आए हैं तो फिर जल्दी ही इधर चले आएंगे। हो सकता है 1 दिन पहले बीत चुका हो चंद्रमा में इनका, तो इस प्रकार से होते हुए चले आएंगे। तो चंद्रमा का शुभ गोचर हम लोग जानते हैं कि 1, 3, 6, 7, 10 और 11 होता है। और गुरु का शुभ गोचर यहाँ से अभी भी बना हुआ है। गुरु नीच है, नीच भंग हुआ है, फिर भी सडबल में आप जाकर के यदि देखेंगे आज की कोई भी कुंडली निकाल के देखेंगे और जब सडबल निकालेंगे तो सभी ग्रहों में सबसे कम बल गुरु को ही मिल पा रहा होगा। किसी भी हमने ये देखा कि किसी भी लग्न की कुंडली क्यों ना बनाएं, गुरु को 1 से कम ही अनुपात में बल मिल रहा है। तो ये नीच का तो असर है ही। और अब देखते हैं कि ये मंगल और राहु यहाँ पे हैं, अंगारक दोष बना है और मंगल की दृष्टि यहाँ पे है और मंगल की दृष्टियाँ यहाँ पर भी पड़ रही हैं। तो पिछले समय भी हमने कहा था, पिछले थंबनेल लिया था कि पिछले काम को बिगाड़ने का सुधारने का समय है। बहुत सारे पिछले हमारे जो बिगड़े हुए काम है वो सुधरेंगे, क्योंकि यहाँ से ये दोनों अच्छी स्थिति में हैं। अपनी राशि का शनि है, धन के मामले में बहुत नुकसान तो नहीं करेगा। गुरु यहाँ पे आ गए हैं और गुरु का शुभ गोचर है। चलिए नीच भंग मान लिया, शुभ गोचर है, पर यहाँ बैठा हुआ केतु पूरे साल गुरु के जो शुभ गोचर बन रहे हैं उसको मिलने नहीं देगा, क्योंकि यहाँ पे बैठा ग्रह गुरु के यहाँ के शुभ गोचर के प्रभाव को नष्ट कर देता है। इसी कारण इस माह में धन की मुझे विशेष क्षति हुई है। कैसे? क्योंकि ये जब से 22 फरवरी के बाद यहाँ से आया है तो ये स्थिति बनी है कि ये चूँकि पंचम हो करके यहाँ पे आया है और यहाँ पे आया है, लग्न पे भी दृष्टि पड़ी। और दूसरी स्थिति ये है कि सूर्य आज यहाँ है और सूर्य अभी यहाँ थे, तो यहाँ से तो इनका गोचर शुभ ही था, अच्छा था, सूर्य धनदायक स्थिति में थे। परंतु बुध ये अभी कुंभ में ही चल रहे थे, तो बुध का ये तीसरा गोचर भी शुभ नहीं है। तो इस स्थिति में रहा कि 2 लाख रुपए के आसपास हॉस्पिटल में हमने दे आया। पत्नी का वो घुटना टूट गया, ऑपरेशन हुआ और इस तरह की स्थिति आई। और बच्चे को भी थोड़ी सी चोट लगी, क्योंकि मंगल ये संतान का जो स्वामी है यहाँ से यहाँ पे आया, राहु केतु के अक्ष में आके प्रभावित हुआ और इसके कारण ये लक्ष्मी स्थान भी है और ये यहाँ पे मंगल की दृष्टि भी गई। तो मंगल भी अपनी दृष्टि से यहाँ की बहुत वृद्धि नहीं करने वाले हैं और यहाँ से यहाँ आए तो बच्चे को भी थोड़ी सी चोट लगी। शत्रुहंता योग भी इसको कहते हैं। ये तो अच्छा है कि यहाँ से शत्रुओं का नाश होगा और शत्रुओं का नाश कई प्रकार से हो सकता है, तो कुछ न कुछ हद तक शत्रुओं का नाश यहाँ पे होगा।
और दूसरी क्या स्थिति आएगी, अब जो इस समय आप देख रहे हैं स्वास्थ्य आपका कैसा रहेगा, तो आपको भी स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की ज़रूरत बनी रहेगी कि जब तक अभी गुरु 7 अप्रैल तक यही है तो शुभ गोचर में है और कोई बहुत अधिक डरने की ज़रूरत नहीं है। सूर्य यहाँ थे तो अच्छा ही था, परंतु पैरों में विशेष दर्द हमने देखा एड़ियों में, और हमेशा रहती है, लेकिन जब सूर्य यहाँ से यहाँ थे तो हमने पाया कि पैरों में विशेष दर्द बना रहा। तो जिनके पैरों में या हड्डियों में कोई कहीं कहीं से कोई पीड़ा आ गई, वो यहाँ आ गए तो वह पैरों की पीड़ा तो समाप्त होगी, पर यहाँ सूर्य आकर के माता के स्वास्थ्य में दिक्कत पैदा कर सकते हैं, आपके सुख को नष्ट कर सकते हैं, अभिमान पैदा कर सकते हैं, वाहन से चोट की स्थिति भी बन सकती है, क्योंकि यहाँ पे शुक्र भी अस्त है। यहाँ पे शुक्र को दिग्बल मिल जाता है, तो मूल कुंडली की बात नहीं है, फिर भी यदि देखेंगे तो वो दिग्बल तो है ही। तो शुक्र अस्त होते हुए भी यहाँ पे बलवान स्थिति में होंगे यहाँ की अपेक्षा, चूँकि थोड़ा सा बहुत नज़दीक है, 2 ही डिग्री का अभी फासला है, कुछ फासला जब इनके बीच बढ़ेगा तो शुक्र और बली हो जाएंगे। जिस दिन चंद्रमा यहाँ इसके अक्ष में आ जाएंगे तो मन बहुत ही अधिक पीड़ित महसूस करेगा, क्योंकि यहाँ से 7.5 का भी प्रभाव है धनु राशि वालों के लिए। तो अब चंद्रमा जब यहाँ पे आ जाएंगे या इस शनि के साथ रहेंगे, उन दिनों पे विशेष पीड़ा झेलनी पड़ेगी। जैसे यहाँ पे देखिए तो 2.5 दिन पहले यहाँ, इसके 2.5 दिन पहले यहाँ, इसके 2.5 दिन पहले यहाँ, यानी मेरी वही स्थिति थी। चंद्रमा भी कहीं न कहीं यहाँ पे पीड़ित थे और वो स्थिति बनी कि धन का भी हानि हुआ और मानसिक पीड़ा, परिश्रम, इधर उधर सारी चीज़ें वो व्यर्थ की हुई तो हुई ही। अब हम देखेंगे धन की स्थिति तो इस तरह से बनी हुई है। और एक चीज़ और है, ये गोचर ही सब कुछ नहीं है, ये इतना जो नेगेटिव बोल रहा सबका नहीं होगा। मेरी स्थिति ये थी कि शनि की दशा है, अष्टम में शनि है, तो इसके कारण धन हानि का योग वहाँ से भी है, बन रहा है। अब यदि किसी का लग्न दूसरा है, राशि धनु है, तो उस राशि वाले गोचर के फल को भी इसमें मिला लेना होगा। और ये पुनः स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि गोचर फल 25-30% ही मानिए, दशा, अंतर दशा और प्रत्यंतर दशा अति महत्वपूर्ण है। तो कोई विशेष पीड़ा आदि हो तो उसके लिए दशाओं पे जाना नितांत आवश्यक है, या तो स्वयं देखिए या फिर कुंडली दिखाने के लिए इस पे संपर्क कर सकते हैं। तो गोचर फल को साधारण अर्थों में लेंगे कि क्या क्या रुझान बनने वाला है, कैसा है। तो हेल्थ को लेकर के भी सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि मंगल की यहाँ पे स्थिति है। शत्रुओं से कोई बहुत आपको हानि नहीं होने वाली है, शत्रु से आप विजय पा जाएंगे, शत्रु आपके पास नहीं फटक पाएगा। ये जो दोनों स्थितियाँ बनी है इस भाव के लिए शत्रुहंता योग बना हुआ है। रोग आदि आपको नहीं होने वाले हैं, धनु राशि वालों या धनु लग्नों को रोग को भी आप परास्त कर पाएंगे। पुराना कोई रोग चला आ रहा है वो भी इस समय नष्ट होने का योग दिख रहा है। हॉस्पिटल आदि का भाव सक्रिय होगा, क्योंकि ये मंगल अपने भाव को देख रहा है, केतु भी यही है, तो हॉस्पिटल आदि जाना पड़ेगा। लेकिन चूंकि मंगल अपने को देख रहा है इसलिए दूसरे के इलाज के लिए जाना पड़ेगा, जैसे मैं बराबर गया था। इसलिए ये स्थिति गोचर जो बनी हुई है, इस आपको परेशानी नहीं होगी। धनु राशि या धनु लग्न वालों को कोई विशेष परेशानी नहीं होने वाली है, दूसरों के लिए जाना पड़ सकता है। व्यापार, भूमि, भवन, वाहन के स्थिति में बहुत सुखद नहीं है, बहुत बुरा भी नहीं है, बहुत सुखद भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपको सूर्य जो है बाधा देंगे। दूसरी स्थिति बनेगी परिवार के संबंध में कैसा रहेगा, तो यहाँ से तो ये गोचर बुध का अभी भी 3 में अच्छा नहीं है, यहाँ जाएंगे तो बुध नीच हो जाएंगे। शुभ गोचर में होंगे परंतु नीच होंगे, और यहाँ पे सूर्य है ही, तो इस स्थिति में परिवार के सुख की कामना नहीं की जा सकती है। बुध का नीच भंग है, इसलिए सामान्य स्थिति रहेगी, न बहुत बुरी न बहुत अच्छी, बल्कि थोड़ी सी अच्छी से थोड़ा सा कम ही कर लीजिए परिवार के सुख को लेकर के। व्यापारी हैं तो साझेदारों से थोड़ा सा सावधान अवश्य रहना चाहिए। और भाग्योदय कैसा होगा, या पिता माता के स्वास्थ्य के प्रति भी आपको सचेत रहने की आवश्यकता इस समय रहेगी। माता यदि वृद्ध हैं तो उनके इलाज के प्रति काफ़ी सक्रिय रहिए। और भाग्य के संबंध में भाग्य कैसा रहेगा, तो भाग्य के लिए ये भी ये समय भाग्योदय के लिए कोई बहुत अच्छा भी योग नहीं बना हुआ है, इसलिए आप अपने इस समय यहाँ से संघर्ष और अपने कर्म
यहाँ से बुध आ जाएंगे, अपने भाव को देखेंगे। तो संघर्ष और अपने कर्म के बल पर ही आपको इस समय सफलता मिलने वाली है और आप आगे बढ़ पाएंगे। भाग्य का कोई बहुत साथ नहीं रहने वाला। धर्म कर्म के बारे में भी स्थिति है कि बहुत अधिक धर्म में आप इस समय नहीं लग पाएंगे, थोड़ी बहुत। हाँ, 7 अप्रैल के बाद स्थिति जो आपकी बनेगी वो भाग्योदय की भी बनेगी और धर्म कर्म में मन भी लगेगा। उसके लिए गुरु का राशि परिवर्तन की 12 राशियों का हम अलग से वीडियो देंगे। तो धर्म में तो मन लगेगा, 7 अप्रैल के बाद लगेगा, तो जो वो वीडियो आएगा उसको आप मिला लेंगे। 7 अप्रैल से फलादेश में बहुत कुछ परिवर्तन होगा। यहाँ से भाग्योदय भी गुरु करेंगे, आय में भी वृद्धि करेंगे और यहाँ से आपके दाम्पत्य में भी सुधार आएगा। और यदि विवाह करना चाहते हैं तो 7 अप्रैल के बाद यहाँ से विवाह के भी अच्छे योग बनेंगे। विवाह नहीं तय हुआ है तो तय हो सकता है। महिला जातिकाओं के लिए और पुरुष जातकों के लिए शुक्र के उदय होने का इंतजार करना पड़ेगा सभी। और नौकरी आदि के लिए यदि आप प्रतियोगी परीक्षा आदि देना चाहते हैं, जैसे अभी ये देखिए पंचमेश होकर के यहाँ आए हैं संघर्ष के क्षेत्र में, और अभी टीचिंग की बहुत सारी जॉब आई हुई है और भी जॉब आने वाली है। तो इस समय संघर्ष के आपके पास काफ़ी क्षमता होगी और संघर्ष करेंगे और प्रतियोगी परीक्षाओं को आप पास कर पाएंगे। और 11 अप्रैल से गोचर गुरु का 2 महीने के आसपास अच्छा रहने वाला है, भाग्य भी साथ देगा। तो प्रतियोगी परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों के लिए बड़ा ही उत्तम समय है, वो पास कर पाएंगे। प्रयास करते रहिए और खूब परिश्रम कीजिए, परिश्रम कर भी आप पाएंगे, यकीन है। नौकरी प्राप्ति के योग भी बनेंगे और वो यहाँ से आकस्मिक घटनाएं, दुर्घटनाएं आदि, जब चंद्रमा यहाँ पे आता है तो विपरीत राजयोग कहते हैं, लेकिन फिर भी परेशान। यहाँ पे चंद्रमा आएगा वो भी स्थिति ठीक नहीं होगी। तो जब चंद्रमा यहाँ हो, चंद्रमा यहाँ पर हो तो थोड़ा सा सावधान रहने की ज़रूरत है। सावधान और क्या रहेंगे, शिव जी की शरण में रहना है, ओम नमः शिवाय कहते रहना है, 7.5 के प्रभाव से भी बचेंगे। और यदि सुंदरकांड का पाठ आदि भी करते हैं, हनुमान चालीसा आदि का पाठ करते हैं, बजरंग बाण का पाठ करते हैं, अति उत्तम है। शिव जी को अभिषेक करते हैं और उत्तम है। मतलब अधिक से अधिकम शुभम होगा, जितना अधिक करेंगे उतना शुभ होगा। वो मूर्ख लोग हैं जो कहते हैं कि पूजा अधिक करने से भी क्या होता है, एक्स्ट्रा डोज हो जाएगा। ये ऐसा नहीं होता। ये पूजा के क्षेत्र में कहीं नहीं लिखा है। शास्त्रों में लिखा है कि जो भी आपका नेगेटिव ग्रह है उसके भी जप तप आदि करने से ग्रह जो है निगेटिविटी को छोड़ता है, अपने सुफल देने लग जाता है। ये पराशर जी ने भी कहा है। आय के क्षेत्र में शुक्र यहाँ से उच्च के हैं, केंद्र में है। अस्त होते हुए भी शुक्र के पास इतना बल है, कुछ न कुछ आमदनी आएगी। 7 अप्रैल के बाद आपकी आमदनी काफ़ी बढ़ने वाली है, पदोन्नति भी हो सकती है, इसलिए प्रयास करते रहिएगा। तो लगभग जीवन के सभी विषयों को हमने इसमें देख लिया, बहुत कुछ अच्छा रहा। तो 7.5 आदि का जो भी है, अब यदि आपका लग्न कुछ और है तो उस जैसे मान लीजिए वृश्चिक लग्न है तो वृश्चिक राशि का जो गोचर फल है और मान लीजिए ये धनु राशि है, तो दोनों को मिला के एवरेज कर लीजिए तो भी सामान्य तौर पे काम चल जाएगा। यदि ज्योतिष की गहराई जानना चाहते हैं तो दशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा नितांत आवश्यक है। उसमें अष्टक वर्ग के भी गोचर फल को मिला लेना अति आवश्यक है, तो सटीक निर्णय पे पहुंच पाएंगे। बहुत कुछ नहीं कर पाते हैं तो और क्या करेंगे, गुरु अभी भी कमजोर चल रहे हैं। उपाय क्या है, तो उपाय यही है कि पुखराज धारण करके रखिए, पीला पुखराज। असमर्थ हैं, गेलसन धारण कीजिए, पीला टोपाज धारण करके रखिए। कब, यदि आपकी जन्म पत्रिका में जो लग्न कुंडली है वो अलाउ करती है पुखराज पहनने के लिए, तब उसके लिए विश्लेषण आप करा सकते हैं। मंगल भी इस समय राहु केतु में अक्ष में आकर के बहुत उत्तम फल नहीं करने वाले हैं। तो एक आपकी मूल कुंडली में मंगल अच्छी स्थिति में है तो मुगा रत्न धारण कर सकते हैं। उनके लिए दशाओं का भी ख्याल थोड़ा सा रखना आवश्यक है और ग्रहों के बलाबल को भी ध्यान में रखना आवश्यक है। ग्रहों की युति को भी ध्यान में रखना आवश्यक है रत्न धारण के लिए। तो रत्न धारण के लिए फ्री में कोई मुझसे न पूछे, बाकी इस संबंध में कोई आप पूछेंगे तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, उत्तर अवश्य दे दूंगा। और रत्न आदि जानने के लिए है और फी के साथ आप कुंडली का विश्लेषण कराएं। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। चैनल अब तक सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर लें और सारी वीडियो की सूचना मिलती रहेगी। डिस्क्रिप्शन में अन्य लिंक है, उसे भी देख के लाभ लें।